अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया, उसमें एक साहब ने नीचे मैसेज किया कि टोटल 173.2 ओवर्स बोल्ड, यानी कानपुर टेस्ट में टोटल 173 ओवर हुए, जिसमें से 121 ओवर बांग्लादेश ने खेले और महज 52 ओवर दोनों इनिंग्स में मिलाकर भारत ने खेले और भारत ये मैच जीत गया। इस चीज़ की मैं खोज लगा रहा था, मैंने दो चीज़ों पर पहुंचा। एक ये कि हम जी रहे हैं जसप्रीत बुमराह के टाइम के ऊपर, एक नंबर टू कि ये आई डोंट नो, मैंने स्टैट नहीं चेक की है कि क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता है विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मेडन ओवर, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप टेस्ट मैच जीत रहे हैं, एक भी मेडन ओवर नहीं खेला है। अब मैं आपको इसमें ना, इन चीज़ में मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला, मैं बहुत हैरान हुआ, आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी। जब मैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर रिसर्च कर रहा था, बहुत चीज़ें खास मिली हैं। देखिए, बाज़ का तो आप स्टैट उठा के देखिए, मैं आपको कई बॉलर्स का स्टैट उठा के दिखा दूंगा जो जसप्रीत बुमराह से कहीं बेहतर होंगे, मगर वो जसप्रीत बुमराह जैसे डेंजरस नहीं होंगे। उसके पीछे जसप्रीत बुमराह तो हैं ही, मगर उसके पीछे एक दिमाग है जिसने उसको जसप्रीत बुमराह बना रखा है। ये समझने की बात है। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल के तौर पर कि 38 टेस्ट मैचेस खेले हैं बुमराह जी ने और 170 विकेट्स हैं उनकी। 38 टेस्ट मैच में 170 विकेट्स है। मैं किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करता, मैं सिर्फ यासिर शाही को आपको लेके दिखाता हूं जो पाकिस्तान ने जिसको फेंक रखा था। 33 टेस्ट मैच में 200 विकेट्स हैं, यानी 5 टेस्ट मैच कम खेले हैं बुमराह से, और कितने विकेट्स हैं? 200। ज़्यादा हैं, बट उतने डेंजरस कभी भी नहीं मानेंगे जितने जसप्रीत बुमराह हैं। अब दूसरी तरफ आइए, शाहीन के 30 मैचेस हैं। अब मैंने आपको यासिर शाह के 33 मैच गिनाए, 200 विकेट्स थी। बुमराह के 38 मैचेस गिनवाए, 170 विकेट्स हैं। यहां पर शाहीन के 30 मैचेस हैं और 115 विकेट्स हैं। देखने में स्टैट कितना बुरा लग रहा है, कोई मैचअप ही नहीं है, अगरचे आज की फॉर्म में मैचअप है भी नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर भी आऊँगा कि टेस्ट मैच में इंडिया ने कोई मेडल नहीं खेला, वो बाद में। लेकिन ये बड़े सरप्राइजिंग स्टैट हैं, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, सीख है बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि आपको हर हथियार हर जगह इस्तेमाल नहीं करना होता। आप इंडिया के स्पिनर्स उठा के देखें, यशवंत कितना बड़ा स्पिनर है, उसके सीना कंट्री में एक भी फाइबर नहीं है, और सीना कंट्रीज में उसके मैचेस गिन के देखिए कितने मिलते हैं आपको। इसकी बात क्यों मैंने की, अब देखिए, आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह ने अपने देश में भारत के अंदर पहला टेस्ट मैच कब खेला? उनका डेब्यू है फेब में या जनवरी 2018 में, और 3 बरस बाद जनवरी 2021 में 17 टेस्ट मैच खेलने के बाद वो भारत में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 17 टेस्ट मैच कहां खेले? सीना कंट्रीज और वेस्ट इंडीज में। उठा के देखिए रिकॉर्ड में, हैरान हुआ। मैंने कहा यार क्या दिमाग है जिसने इसको यूज किया। क्यों भाई, फास्ट बॉलर है, क्यों पार्टी विकेटों पे बाजू तोड़वाना है उस बंदे का। और दूसरी तरफ शाहीन का पहला टेस्ट मैच अबू धाबी में, पहला टेस्ट मैच 2018 में। शाहीन ने पहला टेस्ट मैच दिसंबर 2018 में खेला, बुमराह ने जनवरी फरवरी 2018 में खेला। मगर बुमराह ने 17 टेस्ट मैच कहां पे खेले हैं? सीना कंट्रीज में। उसके बाद जाकर 2021 में बारी आती है उसकी कि वो अपने भारत के अंदर मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। समझ में आया कुछ? सिर्फ 10 मैचेस खेले हैं उसने इंडिया में, 10 मैचेस आउट ऑफ कितने बनते हैं? 38 मैचेस। अंदाजा करें, मतलब उस बंदे को यूज कैसा किया है। सिर्फ 10 मैचेस इंडिया में खेले, जिसमें से 6 मैच 2024 में खेलनी है उसने, यानी 2024 में ही इंडिया में खेले हैं ज्यादातर, बाकी वो सीना कंट्रीज में ही खेले हैं। बाकी उसके टोटल टेस्ट करियर में 4 मैच इंडिया में खेले हैं, 2024 निकाल के 2024 में 6 खेले हैं। टोटल 10 मैच इंडिया में खेले हैं, बाकी सब सीना कंट्री में खेले हैं। फास्ट बॉलर है, उत्थे खिलाओ, इथे नहीं खपाओ। ये होता है पीछे ब्रेन कि आपने अपने हथियार को यूज कहां पे करना है। दूसरी तरफ शाहीन ने पहला टेस्ट मैच ही अबू धाबी में खेला है, अंदाजा कर लें। और शाहीन ने बुमराह से 8 टेस्ट मैच ओवरऑल कम खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान यानी एशियन कंडीशन में 14 टेस्ट मैच खेल लिए। टोटल कितने खेले शाहीन ने? 30, सिर्फ 16 खेले बाकी सीना कंट्रीज में। अब आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है। आपने बनाना होता है, बना के अब आज बुमराह को जहां मर्जी फेंक दें, जहां मर्जी, जिस मर्जी टीम के आगे, जिस मर्जी बल्लेबाज के आगे, जिस मर्जी कंडीशन के आगे फेंक दें, इसलिए वो नंबर 1 बॉलर है। क्यों? आपने शुरू में कोई भी नहीं होता, आपने यूटिलाइज करना होता है, बनाना होता है, ग्रूम करना होता है। ये मेंटेलिटी है जो सोचनी है आपके टीम मैनेजमेंट को। मुझे याद है, मैं अपने मिड करियर में, खैर भी मिड करियर में हूँ, जब मोहम्मद इरफान लंबा बॉलर खेलता था, एक पाकिस्तानी ना क्रिकेटर से मेरी बात हुई, वो बहुत थका हुआ। मैंने कहा यार बहुत थके लग रहे हो। कहता है यार बेड़ा घर करके रख दिया वकार यूनुस ने। मैंने कहा क्या हुआ?
बोलता है यार बहुत एक्सरसाइज करवाई है, मैच भी है कल आज, पूरा फिर उतनी एक्सरसाइज कराई, हम थक जाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता यार अंदाज़ा करो इरफान जानते हो? मैंने कहा हाँ। कहता फुआद आलम, दोनों में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का है? मैंने कहा हाँ। कहता दोनों एक ही एक्सरसाइज करते हैं। आपको समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? किसको कैसे यूज़ करना है, किस हथियार को कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपको, आपके टीम मैनेजमेंट को आपको नज़र आ रहा होता है। एक फेस खिलाड़ी वो नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे जो सब चीज़ें चल रही होती हैं, जो अवामिल होते हैं, वो आपकी नज़र में नहीं होता। ये मैं आपको स्टैट बाई चांस इसमें इस तरह बन गया, मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार आज सब बुमराह कर रहे हैं, ही डिजर्व्स दैट, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कोई जेलसी नहीं है, बट उसके पीछे दिमाग क्या है वो देखिए। 17 मैचेस इंडिया से बाहर खेलने के बाद, 3 बरस टेस्ट क्रिकेट सीना कंट्री में खेलने के बाद वो एशियन कंडीशन में आया है, उसको लाया गया है कि अब खेलो तुम यहाँ पे। स्टैट पक्के किए हैं, बॉलर पक्का किया है उसके बाद। और अभी भी देख लें, ओवरऑल टेस्ट करियर सिर्फ 10 मैच उन्होंने भारत में खेले, बाकी सब के सब सीना कंट्री और वेस्ट इंडीज़ में खेले। ठीक है, आपको जिम्बाब्वे का मैच, जिम्बाब्वे में कोई मैच नहीं खेला हुआ, शीन ने जिम्बाब्वे में भी टेस्ट मैच खेले हुए। तो ये दोस्तों ये डिफरेंस है कि आपको बनाना कैसे होता है। और फिर यासिर शाह की मैंने कोई एग्जांपल दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, उस बंदे का 33 मैचेस में 200 विकेट्स हैं। इधर बुमराह की 38 मैचेस में 170 विकेट्स हैं। समझ में आ रहा है? यानी बुमराह ने मैच यासिर शाह से ज़्यादा खेले हुए हैं, विकेटें यासिर शाह से कम हैं। मैं सिर्फ 33 की मैचेस तक की बात करूं, लेकिन बुमराह कितने डेंजरस हैं कि आपको यूटिलाइज़ कैसे करना हो। फिर इसमें यह भी एक सीख है कि खाली अदाद शुमार मैटर नहीं कर रहा होता, आपका स्ट्रेचर भी मैटर कर रहा होता कि वाकई ये आपको जचते हैं या नहीं जचते। मैंने ये चेक नहीं किया, लेकिन पिछले आप 1 साल 1.5 साल में परफॉर्मेंस उठा के देखें, शायद आपको सबसे ज़्यादा विकेटें हारिस रऊफ की मिले, मगर आप पावर अपने सुपर ओवर कराए वहाँ पे पिट गए, डेथ ओवर कराते हैं वहाँ पे पिट जाते हैं। तो मैटर बाजू का तादादुशुमार नहीं कर रहे होते, बाजू का ये मैटर कर रहा होता है बाज़ नहीं अक्सर कि आप किस कंडीशन में मैच को लेकर साइड पर कर देते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि 1 साल में सबसे ज़्यादा रन किसने किए, सबसे ज़्यादा ये किसके हैं। मैटर ये कर रहा होता है कि उसने मैच कितने जितवाए और फंसा मैच कितना जितवाए। आपके जहनों में कितने मैचेस पड़े होंगे, मगर आपके जहन में वो मैच नक्श रहा होगा जो किसी बैट्समैन ने फंसा हुआ जितवाया हुआ। ये कानपुर टेस्ट सबके जहन में रहेगा कि भाई ये मैच तो ड्रॉ था, ये कहाँ से जीत, सिर्फ 52 ओवर खेले एक टीम ने, पूरा मैच साइड पे करके रख दिया। ये एक ख़ास चीज़ होती है जो डिफरेंट करती है। अब आए उसके ऊपर, इंडिया ने 52 ओवर्स खेले ओवरऑल और स्कोर किए 383। इकॉनमी पता कितने की बनती है? 7.3 की। 52 ओवर खेले हैं, 383 रन किए हैं। आप 50 ओवर मैच ही समझ लें, 383 रन किए हैं, इकॉनमी 7.3 की। ठीक है जी। अब आप बांग्लादेश की तरफ आए। बांग्लादेश ने, मतलब इंडिया ने 52 टोटल ओवर खेले हैं, बांग्लादेश ने 29 मेडन ओवर ही खेल दिए। मुझे याद आ रहा है हम हॉकी का मैच हारे तो हमारे कोच ने बोला कि बॉल पोजीशन हम पर बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैच में हमने 90% बॉल हमारे खिलाड़ियों के पास था, मगर फिर भी हम हार गए। तो मैटर ये नहीं करता आपने ओवर कितने खेले, बॉल पोजीशन कितनी रखी है, मैटर ये करता है जितनी रखी है उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ये मेन है। इसलिए लोग स्ट्राइक रेट के ऊपर पढ़ रहे हैं कि टेस्ट में भी आपको बेहतर करना है। अब ये अंदाज़ा कर लें, 29 मेडन ओवर खेले हैं बांग्लादेश ने, जिसमें से 12 खाली बुमराह ने किए हैं, और इंडिया ने एक भी मेडन ओवर नहीं खेला है। ये आप एग्जांपल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मत लीजिए कि बांग्लादेश कमज़ोर टीम है, ये आप तगड़ी टीम है, बांग्लादेश भी कमज़ोर नहीं है, आपको इंडिया के सामने कमज़ोर लग रही है क्योंकि वो एक तगड़ा पहलवान है। डिफरेंस ये है। और अगर कमज़ोर आपको लग रही है तो सोचें आपके सामने कमज़ोर टीम है तो उसका हशर क्या करना है, फिर ये सीख लीजिए आप, जो भी मतलब आपने इसके करना है। ठीक है। अब बांग्लादेश ने 121 ओवर खेले हैं, 379 कलेक्टिव रन बनाए हैं कानपुर में, दोनों इनिंग्स को मिलाकर 3.13 की इकॉनमी बनती है। ठीक है सर। तो ये है एक चीज़ जो आपको मैटर करना है। अब आप देखें बांग्लादेश ने के जो बॉलर्स हैं उनकी हाईएस्ट इकॉनमी, जो पहली इनिंग जो इंडिया ने खेली थी ना, जो पहली इनिंग खेली है, जो रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, उसमें बांग्लादेशी बॉलर्स को 11 की इकॉनमी से रन हुए, 11 की। मैक्सिमम अच्छी बॉलिंग मेहदी मिराज ने किया, वो 6 की इकॉनमी से उस बंदे को रन हुए। और दूसरी इनिंग जो इंडिया ने खेली है जिसमें 3 बॉलर आजमाए बांग्लादेश में, उसमें सबको 6 की इकॉनमी से रन हुए, स्वाई एक मेहदी मिराज को, जिसको 4.89 की इकॉनमी से रन आए। स्टैट उठा के देखिए, ये फ़र्क है, ये फ़र्क होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में या कहीं पे भी आपके टैलेंट की कमी नहीं होती, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो मैटर करता है। मिसाल के तौर पर मुहावरा है ना कि अपने तोप से मक्खी मच्छर नहीं मारना होता, ये इसको आप प्रैक्टिकली देखें। हमने अब शहीन का मैंने रिकॉर्ड देख रहा था, उस बेचारे ने जिम्बाब्वे में भी टेस्ट मैच खेला है, क्यों खिलाया आपने?
बताइए ना मुझे, आप आपने क्यों खिलाया वहाँ पे? दिखाइए अगर बुमराह का आपको कोई नज़र आए तो वहाँ पे टेस्ट मैच नहीं मिलेगा आपको। तो आपने तोप को मक्खी मच्छर के, मैं किसी को डिवैल्यू नहीं कर रहा, किसी को छोटा नहीं कर रहा, बट एक क्रिकेट है, जैसे अब इंडिया की टीम नंबर 1 पे है, बाकी टीमें उनके सामने फीकी नज़र आ रही हैं, तो आज के टाइम में इंडिया नंबर 1 है, वो बड़ा पहलवान समझ लें, तोप समझ लें, तो वो अपनी तोप, अपने जो मेन गोलाबारी है ना, वो छोटी टीमों के खिलाफ नहीं चलाएंगे, अब कभी भी नहीं चलाएंगे, चलाने भी नहीं बनती है। ये एक सीख है जो आपको दूसरों से भी सीखनी है। ये मैं स्टैट है, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा 17 मैच बुमराह पहले सीना कंट्री में खेला है, उसके बाद वो अपने मुल्क में खेला है। थोड़ा डेब्यू अबू धाबी जो है शींदा, तो ये होता है, आपको अच्छा बॉलर मिला है, आपको अच्छा स्पिनर मिल गया, तो उसको एशिया में खिलाएं। आप उठा के देखें ना, ऐशवान ने सब एशिया में खेले, सीना कंट्री नहीं खेलता, वो ज़्यादा नहीं खिलाते उसको, क्योंकि भाई वहाँ पे उसकी, ये नहीं कि बॉलर बुरा है भाई, वहाँ पे किसी को भी अच्छी विकेट नहीं। मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में एक भी फाइवर नहीं है, उसका दुनिया के हर जगह पे फाइवर है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फाइवर है 60 कितने हैं, 67 कितने थे जब रिकॉर्ड निकला था कि सेकंड नंबर पर ऐशवान आए हैं, फर्स्ट नंबर पर मुरलीधरन है जिनके फाइवर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, उनका एक भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ये मैटर करता है कि आपने किसको कहाँ पर डालना है, ये सबसे ज़्यादा है। ये सीख है आपको, एक्चुअल में कोई बुरा छोटा नहीं होता, आपको बनाना होता है, जनरेट करना होता है, आपको एक मतलब बनाकर कुछ सिस्टम भी तो होता है ना जिसमें प्लेयर बनाना होता है, खाली प्लेयर ने थोड़ी पसीना निकालने। तो दोस्तों आई होप कि मैं काफ़ी चीज़ें इसमें बताना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो कि मेरी डिस्क्रिप्शन कैसी रही है, बट मुझे बड़ा अमेजिंग ये चीज़ लगी जो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।